नमस्ते, मेरा नाम है आलोक और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अमित सियाल जी। सोचा था बहुत अच्छी सी ओपनिंग देने के लिए, बहुत कुछ सोचा था, लेकिन मैंने सोचा चलिए आज शुरुआत करते हैं एक शिकायत से। शिकायत कि इनका जो कैरेक्टर है रेड 2 में, वो इंटरवल के बाद क्यों आता है। मतलब ये जो आपकी ऑडियंस है, जो आपको प्यार करती है, वो भी यही पूछ रही है कि ये कैरेक्टर फिल्म की शुरुआत में ही होना चाहिए था। अब इसका क्या जवाब दूं मैं यार, ना मैंने लिखी है ना मैंने डायरेक्ट करी है। और ये सवाल मैं अपने बहुत ही प्यारे मित्र और मेरे डायरेक्टर और जिन्होंने जो राइटर्स हैं उनकी तरफ डायरेक्ट कर देता हूँ कि भाई बताइए क्यों नहीं आपने पहले किया है मेरा इंटरवल के पहले। बट यार देखो, फिल्म को फिल्म की तरह से देखना चाहिए। और फिल्म जो है वो लल्लन सुधीर के बारे में नहीं है, वो फिल्म है अमेय पटनायक के बारे में। तो फोकस उनका एकदम करेक्ट है। मुझे जिस काम के लिए फिल्म में डाला गया था वो काम मैंने बखूबी निभा दिया, उससे खुश हूँ बस। लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि उस किरदार ने पूरी फिल्म को टेक ओवर कर लिया। ऐसा लोग कह रहे हैं, तो अब जो लोग कह रहे हैं उनके उनके विचार तो नहीं बदल सकता मैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म को फिर से एक बार कह रहा हूँ कि एक पूर्ण रूप में देखना चाहिए। हर किरदार की अपनी एक जगह होती है। क्या पता अगर लल्लन सुधीरी सिर्फ कॉमेडी कर रहा होता और वही दिख रहा होता तो फिल्म बोरिंग हो जाती। फिल्म की एक कहानी है, एक पटकथा है, और उसमें तरह तरह के किरदार हैं वो जो फिल्म को पूरा करते हैं। और इन्हीं सब को मिला के एक अच्छी फिल्म बनती है। लेकिन जो अब तक हमने देखा है आपको बड़े सीरियस ही किरदार में देखा हुआ है, कॉमेडी करके कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों से इच्छा थी कि कॉमेडी करूं। दो फिल्मों में ट्राई भी करी थी, बट उनको इस तरीके का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया जैसा रेड को मिला। एक तिकड़म है और एक जो तेरा है सो मेरा है, उसमें मैं और परेश भाई हैं, परेश रावल। वो दोनों जियो पे अगर आपको मौका मिले वो भी देखिए। बट एज लक वुड हैव इट, ये फिल्म जो है वो मुझे मिली, अच्छा किरदार मिला, ऑथर बैक्ड रोल था। और ऑनेस्टली जाके बस लाइनें करनी थी, दिल से बोलनी थी, मज़े से बोलनी थी, मैंने बोल दी। और उसका नतीजा सबके सामने। और बट क्योंकि एक बड़ी सेटअप की फिल्म है, एक बड़े स्टार हैं, हिंदुस्तान के चहेते स्टार हैं अजय देवगन, तो उनके कंधों पे चढ़ के थोड़ा ख्याति हमने भी बटोर ली। नहीं नहीं नहीं, आपको आपके किरदार से लोग जानते हैं, लेकिन जिसे कहते हैं कि एक बहुत सीरियस मोड पे जब आप चल रहे होते हैं, लोग ऑडियंस आपको उस सीरियस नोट पे देख रही होती, तो आपके लिए भी थोड़ा चैलेंजिंग रहा कि मुझे अब कॉमेडी नहीं, करनी। चैलेंजिंग नहीं था। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये क्या है, बहुत समय से मेरे अंदर वो चल रहा था कि ये जो इंटेंसिटी का दौर है, जिस तरीके के रोल मुझे मिल रहे हैं इंटेंस, इसको तोड़ना अब मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। क्योंकि क्या होता है कि एक स्टीरियोटाइपिंग हो जाती है एक्टर की, और आई थिंक वो मेरे साथ भी हो रही थी। उससे थोड़ा बर्नट आउट फील कर रहा था मैं खुद ही बोर हो रहा था अपने काम से। मैं बोर होऊंगा तो ऑडियंसेस भी बोर होंगी, तो वो मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थी। और क्या करूं क्या ना करूं सोचते सोचते आई थिंक एज डेस्टिनी वुड हैव इट, ये फिल्म बनने लग गई रेड 2। अब मेरा कैरेक्टर जो पहले ही अच्छे से एच्ड आउट था रेड 1 में, तो ये एकदम सही टाइम पे मेरी झोली में आके गिरी फिल्म। बिल्कुल सही। एक चीज़ और जानना चाहता हूँ मैं कि इस फिल्म के बारे में ही बहुत सारे कैरेक्टर्स, बहुत सारे कहते हैं कि टीम बन के बनती है, लेकिन जब भी आप इनके साथ काम कर रहे थे, जब दोबारा भी आपने काम किया, ये वो पूरा माहौल कैसा था इस वाली फिल्म में। बहुत अच्छा था। देखिए, क्रू जो था वो तो ऑलमोस्ट सेम था। हाँ तो मैं सबको पहले से ही जानता हाँ था। हाँ। राजकुमार गुप्ता को पहले से जानता था। रितेश शाह, वन ऑफ द राइटर्स ऑफ रेड 2 ऑल्सो, उनको भी पहले से जानता था। और अजय भाई को तो जानता ही था। तो न्यू एंट्री जो थी वो रितेश भाई की थी और वाणी की थी। तो एंड प्लस क्या है कि बहुत प्रोफेशनल माहौल है। सब कितने सालों से एक्टर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, और कितने सालों से काम कर रहे हैं। और जब आप सेट पे जाते हो तो एक अपने आप ही एक प्रोफेशनलिज्म आ जाता है। और इतना समय जब आप साथ में बिताते हो एक दूसरे के साथ, तो वो प्रोफेशनलिज्म थोड़ा पर्सनल भी हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा था। मिस्टर देवगन एक बहुत ही इजी गोइंग चिल्ड आदमी हैं, और चिल्ड इंसान भी हैं, एक्टर भी हैं, नॉन इंटरफेयरिंग हैं, अपने काम से काम रखते हैं,
ध्यान रखते हैं आसपास के लोगों का। रितेश देशमुख भी बहुत चिल्ड हैं, और इनफैक्ट रितेश जी से तो मेरी थोड़ी सी हंसी मजाक ये हुई थी कि मैं थक गया हूँ इंटेंस करते करते, तो उन्होंने बोला कि मैं थक गया हूँ कॉमेडी करते करते। तो अच्छा कॉम्बिनेशन था, बहुत अच्छे लोग थे और एकदम मक्खन की तरह निकली फिल्म। लेकिन जैसा इस किरदार को पसंद किया गया है, वैसे इस किरदार का एक डायलॉग भी है कि मैं वो हूँ जो दिन की बनाई हुई सब्जी। नहीं, मैं दिन की वो सब्जी हूँ जो रात के 10 बजे के बाद मतलब सस्ते में निकल जाती है, यू नो। तो वो ये एक लाइन आई थिंक लल्लन के कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करती है कि मैं बेपैंदी का लोटा हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। चलिए, कॉमेडी तो कर लिया आपने, रोमांस कब करेंगे? आप बताइए, आप बोलिए। और ये इंडिकेशन दे दिया है इन्होंने, मैं भी दे रहा हूँ। मैं तो फुली तैयार हूँ रोमांस करने के लिए। आई थिंक नेक्स्ट पड़ाव वही है, अब देखते हैं क्या मिलता है। पत्रकार का किरदार भी आपने अपने जीवन में पहली फिल्म में निभाया था। नहीं, वो मैंने निभाया था उसमें लव लव सेक्शन सेक्स और धोखा। धोखा में। वो पहली फिल्म नहीं थी, वैसे लोगों को लगता है पहली फिल्म है, बट हाँ बहुत ही इनिशियल डेज की फिल्म इनिशियल डेज थी। तो इस वक्त में जो देश का माहौल चल रहा है, उसे देखकर क्या कहेंगे? क्योंकि सीमा पर जो चल रहा है और जो सब कुछ जो माहौल चल रहा है, उसे देखकर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा चल रहा है जो भी चल रहा है, लॉन्ग ओवर ड्यू था। कभी कभी क्या होता है ना कि लातों के भूत बातों से समझते नहीं हैं। और काफ़ी सालों से समझाया जा रहा था पाकिस्तान को, और फाइनली जो भी अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं जो मैं भी सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, वो बढ़िया हो रहा है और होना चाहिए, और अभी छोड़ना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अब आर हो या पार हो, इसको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि हम लोग, हमारा देश जो है ना वो प्रोग्रेस के उस पे है, रास्ते पे, ठीक है ना। इनके पास तो सुई बनाने की फैक्ट्री नहीं है। तो इन लोगों को सबक ऐसा सिखाना चाहिए कि वापस से ये सांप है ना, ये फन उठा ना पाए। और अभी हम लोग एकदम सही राह पे हैं, और हमारी सरकार भी एकदम सॉलिड है, हमारी तीनों सेनाएं भी सॉलिड हैं, हमारा जो सपोर्ट होना चाहिए पब्लिक का और बाकी सब तंत्रों का, वो भी सब सॉलिड है। दिस इज़ द बेस्ट मोमेंट टू स्ट्राइक देम हार्ड एंड कीप स्ट्राइकिंग देम टिल द टाइम दे डोंट कम बैक टू देयर सेंसेस। कहते हैं कलाकार किसी देश का नहीं होता, किसी प्रांत का नहीं होता, कलाकार कलाकार होता है। लेकिन जो एक्टर पाकिस्तान के जो भारत में काम करके आए या काम करके यहाँ से वहाँ गए, अब वो भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों को ना उनसे सीखना चाहिए, यू नो, कि मतलब काम यहाँ करो, खाओ यहाँ पे, ख्याति यहाँ पे प्राप्त करो, यहाँ से पैसे कमाओ, और फिर वहाँ जाके अपने देश का साथ दो। जिस देश के अगेंस्ट तुमको एक्चुअली सरकार के और सेना के अगेंस्ट बोलना चाहिए कि क्या देश की मटिया मलीट कर रहे हो, है ना। तो मैं तो ये कहता हूँ कि हम लोग पीछे पड़े क्यों रहते हैं इन लोगों के। ये कौन से इतने बड़े फन्ने-खां आर्टिस्ट हो गए वहाँ के, है ना, या फिर इतने बड़े फन्ने-खां प्लेयर हो गए। हाँ ठीक है, बढ़िया बात है यार, जब शांति होती है ना तो आर्ट कल्चर का आदान प्रदान स्पोर्ट्स का होना चाहिए, ये कोई टाइम नहीं है। और क्या ज़रूरत है इनकी हमको यार, हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग को इनके लिए ना इमोशनल होना ही बंद कर देना चाहिए। एक चीज जो सरकार ने भी की, क्योंकि यूट्यूब चैनल्स इनके बंद किए, पाकिस्तानी ड्रामा बहुत देखे जाते थे इंडिया में, वो सब कुछ बंद किए। अब हाय तौबा तो मच गई है। जो ड्रामे के एक्टर्स थे पाकिस्तान में, जो उन्होंने हाय तौबा मचाना शुरू कर दिया कि अब हमें व्यूज ही नहीं आ रहे। तो पहले मचाना चाहिए था ना। ये तो अभी के तो कांड है नहीं पाकिस्तान के, ये तो कब से कर रहे हैं वो। ये उनको पहले मचाना चाहिए था, यू नो। अभी मचाने से क्या फायदा है। तो अभी फिलहाल तक इन्होंने जितना बोलना चाहिए था, जो पहलगाम में हुआ वो नहीं बोला इन्होंने। तो अभी आए तो अब मचाने से कुछ नहीं होगा। हमको सब टाइज ही बंद कर देने चाहिए। ये अच्छे लोग ही नहीं है यार, ये अच्छे लोग ही नहीं। और सीधी सी बात ये है कि कोई भी मैक्रो लेवल की चीज़ माइक्रो लेवल में लाओ, उसको समझो। मेरे परिवार में मेरे माँ बाप से, मेरे भाई बहन से, मेरे रिश्तेदार से कोई पड़ोसी बदतमीजी करेगा, ठीक है, तो मैं उसको तो नहीं करूँगा ना माफ़, मैं तो करूँगा ना बातचीत बंद। तो एग्जैक्टली वही तो कर रहे हैं। इसमें इतना सोचने ना सोचने वाली बात ही नहीं है ना। और हमने तो जवाब ही दिया है, जैसे आपने किया उसी का जवाब दिया है, और वो भी आतंकवाद के खिलाफ। अब इनको देते ही रहे, अब इनको जवाब चाहिए चलना चाहिए, इनको देते रहो बस, इनको देते ही रहना चाहिए। इनको लेके जाओ बैक टू स्क्वायर वन,
जब पाकिस्तान का जन्म हुआ था 1947 में कि भाई तुम वापस से शुरू करो, तुमसे हो नहीं पाया अभी तक, तुम वापस से शुरू करो। और भारतीय सेना ने जो अपना शौर्य दिखाया है उसके लिए क्या कहेंगे? भारतीय सेना ने कब नहीं शौर्य दिखाया अपना? ये सरकार दुरुस्त है, ताकतवर है, डिसीजन मेकिंग तुरंत करती है, टिट फॉर टैट करती है और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है। तो भारतीय सेना को अगर उन्होंने आज़ादी दी है, वो सबको पता है कि उन्होंने फुल आज़ादी दी कि आपको जैसे भी करना है आप करिए, और उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। और सेना के पास जब कुछ नहीं था 71 में, तब भी उन्होंने शौर्य दिखाया था। तो अभी तो हमारी टेक्नोलॉजी देख लो क्या है, ठीक है। तो सेना दिखाएगी और सेना ने हमेशा दिखाया, दिखाती रहेगी आगे। कुछ गुनगुनाते हैं आप जब भी आप खाली वक्त में रहते हैं? हाँ, गुनगुना लेता हूँ यार थोड़ा बहुत, लेकिन आई थिंक अभी ये थोड़ा समय है नहीं ऐसे गुनगुनाने का। चलिए, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा था, क्या जिम जाते हैं आप? मूड पे है यार। जिम तो बिल्कुल नहीं जाता हूँ, बट हाँ थोड़ा ध्यान रखता हूँ। ऐसा लगता है जबकि मोटापा चढ़ रहा है तो भाग दौड़ लेता हूँ, फ्री हैंड एक्सरसाइजेस कर लेता हूँ। और मैं मतलब बाय आई थिंक बाय बर्थ ही थोड़ा सा ना फिजिटी और एक्टिव किस्म का इंसान हूँ मैं। तो कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, खाली बैठ नहीं सकता मैं। और सबसे बढ़िया यही रहता है कि आप थोड़ा घर से बाहर निकलो, पार्क में जाओ, ताज़ी हवा में जाओ, जो एक्सरसाइज करनी है वहाँ करो, उतना काफ़ी होता है। खान पान पे कंट्रोल रखो, और जिस दिन अगर कुछ ऐसा रोल मिल गया कि जिम मारना पड़ा तो जिम भी मार देंगे। मैंने सवाल इसलिए भी पूछा क्योंकि आजकल जो है ना, मतलब सिक्स पैक ऐप वाले जो एक्टर्स हैं उनका ज़माना हो गया, या चॉकलेटी बॉयज़ का ज़माना। एक ज़माना वो भी था जहाँ पर कहा जाता था कि मैनली जो होते थे हीरो वो देखे जाते थे, बट अब सब कुछ एब्स और चॉकलेटी फेस पर टिक गया है। नहीं, आ जाएगा वो ज़माना, वापस आ जाएगा। आ रहा है धीरे धीरे। हाँ। क्या कहेंगे, मतलब जब भी आप अपने इर्द गिर्द ऐसे यार actors को देखो, देखते ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि ईच टू देयर ओन, है ना। मैं वो एब्स बना रहे, मुझे उससे क्या लेना देना है, मुझे नहीं बनाने, यू नो। मुझे अपने इंटरनल एक्टर पे काम करना है, अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना है। मुझे इन रियल अपनी पर्सनल लाइफ एक एक्टर के तौर पे इवॉल्वमेंट चाहिए, जिससे मेरा दिल खुश होता है। वो वही चीज़ें मेरे काम में रिफ्लेक्ट करती हैं। आई थिंक मेरे काम में वो रिफ्लेक्ट करे, मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रादर देन जिम जाना, यू नो। और कुछ लोग उसी रास्ते से आए हैं तो उनको वही रास्ता पता है, ठीक है। मुझे ये लगता है कि अगर आप दोनों चीज़ें कंबाइन कर सकते हो तो और अच्छी बात है। तो मैं भी अभी थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा और फिट हो, बट फोकस वो नहीं है कि जिम करना है। कैसे मैनेज करते हैं? रियल लाइफ तो हमने आपकी बहुत देखी है, आई मीन रियल लाइफ जो है वो बहुत कुछ देखी है, लेकिन रियल लाइफ में आप कैसे? मैं यार एकदम साधारण इंसान हूँ जैसे आप हैं। घर परिवार है, छोटी सी बेटी है, बहुत सारा टाइम तो उसके साथ ही स्पेंड करता हूँ जितना पॉसिबल हो सकता है। जब कुछ नहीं होता है और कुछ करने का मूड नहीं होता तो आराम करता हूँ, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आराम ही करता हूँ, यू नो। बाहर घूमने चला जाता हूँ। बहुत ही साधारण जिंदगी जीता हूँ यार, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है मेरी लाइफ में। अभी जैसा माहौल चल रहा है, क्योंकि अब फिल्म देखने के लिए भी थिएटर में जब जाएंगे लोग नहीं जाएंगे, बहुत कुछ डर का भी माहौल है, तो लगता है कि फिल्मों को थोड़ा सा नुकसान होगा? नहीं, मुझे लगता है कि ऐसी तो अभी तक कोई नौबत आई नहीं कि थिएटर में लोग जाएंगे नहीं फिल्म देखने के लिए, अनलेस अनटिल कि गवर्नमेंट से कोई डायरेक्टिव ना आ जाए कि ना जाइए वहाँ पे। और अभी जैसे देखिए रेड 2 अभी तक लगी हुई है, ठीक है ना, तो लोग जा रहे हैं अच्छा देखने। कमा भी रही है। हाँ, लोग जा रहे हैं देखने, और केसरी भी शायद लगी हुई है तो वो केसरी भी जा रहे हैं देखने। हमारे लोग छोटी छोटी बातों पर डरते नहीं है यार। हमारा देश ना बहुत चीज़ें देख चुका है, और जब तक उनको लगा कि बहुत ज़्यादा ही रिस्की ना हो जाए तब तक क्यों नहीं जाएंगे, और रोज़मर्रा की चीज़ें क्यों नहीं करेंगे। और पड़ोसी को पता भी चलना चाहिए कि ये छोटे मोटे जो तुमने ये जो युद्ध के ऐलान कर रखे हैं और रिटेलिएट कर रहे हो ना, इससे हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे लाइफ गोज़ ऑन। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही जैसा हमारा सिनेमा चल रहा है वैसे ही चलता रहे, और जैसे कि आपने बड़ी बेबाकी से बताया, और जो एक्टर्स पाकिस्तान में इस वक्त बैठे हैं उनको एकदम से सटीक इन्होंने जवाब दिया है
कि जैसे हो वैसे ही रहना, यहाँ दोबारा लौट के नहीं आना। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के, थैंक यू सो बहुत मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।